पापा नहीं मानते हैं तुमको बाबू? नहीं। 11 महीने के जब से देहांत हुआ इसका मम्मी जब से हमने वो रख रहे हैं सर। देहात में जानते हैं सर कि अनाज रखता था, अनाज में दावा हो रहा था, वही में से दावा निकाल के सब खा गई। अब न्याय हमको चाहिए, न्याय दिलाइए। ये खबर खास करके उन महिलाओं के लिए है जो घरेलू प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का शिकार होकर के गलत कदम उठाती हैं और अपना जो है अपने बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़ जाती है। आज एक ऐसा ही बच्चा है जो इंसाफ के लिए भटक रहा है। सब पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले हम बात करते हैं बच्चे से। क्या नाम है बाबू? गौतम कुमार। गौतम कुमार। हाँ। पापा का क्या नाम है? लालू कुमार। लालू कुमार यादव। कहाँ घर है बेटा? गपोचक। गपोचक। देखिए कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना हंसमुख बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। ये बच्चा आज इंसाफ के लिए भटक रहा है। इसके नाना और इसके मामा साथ में हैं। पूरी कहानी बताते हैं हम आपको। मामा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विश्राम प्रसाद यादव। अच्छा, क्या कहाँ घर है आपका? रकसिया सर। रकसिया। ये बच्चा कौन है? ये भागिना मेरा सर। भागिना है सर। जहानाबाद से अभी आप पटना आए हैं? जी सर। क्या मतलब इसकी माँ कैसे डेथ की थी? इसके माँ सर दहेज के लिए मेरा पहुना प्रताड़ित करते थे। अच्छा। गुस्सा में सर वहीं पड़ी। देहात में जानते हैं सर कि अनाज रखता था, अनाज में दावा हो रहा था, वही में से दावा निकाल के सब खा गई। गुस्सा में सर किसी को मन नहीं करता सर कि हम अपना प्राण को त्याग दें, मगर गुस्सा या उतावला ऐसा खींच होता है सर कि अपना है कहीं भी कुछ कर ले सकता है। उस समय ये कितने साल का था? मेरा भगना 11 महीना का था। 11 महीना का जी। देहांत के बाद क्या हुआ? देहांत होने के बाद? देहांत होने के बाद सर केसा कैसी हुआ सर, तो केसा कैसी में हुआ सर, तो अभी सर गोवाही पर आया हुआ केस सर, तो पंचायती भी हुआ सर। तो पंचायती में हुआ कि तो अभी वर्तमान में नरेश मुखिया यादव हैं खजवाना के, उनकरे अगुवाई में हुआ था। क्या हुआ था? तो वो बोले कि पंचायती हुआ था सर, हुआ कि इनको 1 बीघा भी ज़मीन 1.5 बीघा लिख दीजिए लड़का को, ताकि अपना ना होगा तब बटेदार को दे देगा, चाहे तो पट्टा पर किसी को दे देगा और उस पैसा से पढ़ेगा लड़का। और नहीं तो एक काम करिए कि स्कूल में लड़का के नाम लिखा दीजिए और जितना पैसा लगता है आप दीजिए, नाना मामू के कहला दीजिए, और नाना मामू ही से अपना बेचारा खा के जाएगा स्कूल अपना गाड़ी से। तो उस पर भी सर तैयार नहीं हुआ सर। अच्छा, पिता दूसरा शादी कर लिया? हाँ सर, पिता पर साल शादी कर लिया सर। शादी कर लिया? जी हाँ, शादी कर लिया। और उसके बाद इस बच्चे को रखने के लिए भी तैयार नहीं सर। कहाँ सर? नहीं खर्च दे रहा है? नहीं सर, खर्चा कहाँ दे रहा है? भरण पोषण आप ही लोग कर रहे हैं? हाँ सर, हम ही लोग कर रहे हैं। 11 महीने के जब से देहांत हुआ इसका मम्मी जब से हमने वो रख रहे हैं सर। चलिए, हमारे साथ इस बच्चे के नाना है। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद यादव। सोच समझ के बेटी का शादी नहीं किए थे? सर किए थे बाकी तो कहाँ जाने की कौन सा है। तो क्या कीजिएगा आप? बेटी भी गई। इसको पोसना है होगा। तो कहाँ दे रहा है इसका बाप खर्चा? अब न्याय हमको चाहिए, न्याय दिलाइए आप। कोशिश अपने स्तर से आप लोग कर लिए? कोशिश अपने स्तर से आप लोग कर लिए? पंचायती भी हो गया? नहीं। थाना में केस भी है? थाना में केस तो नहीं मानता, थाना घुसखोर है। पैसा लेकर के इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो गया? हाँ। कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट तो यह हो रहा है कि आजकल कोर्ट गवाही पर ही है। गवाही पर है? यहाँ केस गवाही पर। अच्छा, वहाँ इस बच्चे के लिए फैसला हो रहा है कि आपकी बेटी जो मरी उसके लिए फैसला हो रहा है? उसके लिए फैसला हो रहा है केस की। इसको बच्चे के लिए भी नहीं फैसला हो रहा। बच्चे के लिए अभी तक कोई केस नहीं किया गया? कोर्ट में भी नहीं, पुलिस में भी नहीं? न्याय चाहिए इसको सर, हमको न्याय सिर्फ चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ। अच्छा, तो आप कौन जाति के हैं? यादव जाति के। यादव हैं? उप मुख्यमंत्री भी यादव हैं? हाँ हाँ वो है। गए हैं न्याय के लिए कभी? ना, ये सब नहीं करेंगे। नहीं गए? ये सब तो खाली अपना स्वार्थ के लिए चलते आप जाएंगे, बाकी अब काम नहीं करते हैं कभी। देखिए क्या स्थिति है। बच्चे के माँ नहीं रही अब इस दुनिया में। घरेलू प्रताड़ना का शिकार होकर के पिता से तंग आकर के, मतलब अपने पति से तंग आकर के जो है आत्महत्या कर ली, जहर खा के मर गई। 11 महीने का था ये गौतम जब इसको छोड़ के गई थी वो, और उसके बाद इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और इसको ना कोई खर्च दे रहा है, ना ही वो रखने के लिए तैयार है। ये बच्चा इंसाफ के लिए जो है जहानाबाद से चल करके पटना आया है
अब इस बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि इसके घर जाएं और इसके पिता से जा कर के, इसके परिजनों से जा कर के बात करें। कोशिश करेंगे हम इस बात करने की, लेकिन उसके पहले हम आपसे भी पूछेंगे सवाल। आपको नहीं लगता है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? ये देखिए इस बच्चे की 11 माँ है, माँ के गोद में 11 महीने का ये बच्चा है। शायद इसी फोटो के बाद वो अपने जीवन को समाप्त की थी। और ये इसके पिता हैं। पिता को भी दिखा दीजिए थोड़ा गौर से, और दिखा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ मिले तो इसके पिता तक, इसके परिवार तक, इसके गांव तक और समाज तक ये खबर पहुंचाइए, और जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंचे और उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो और वो इस बच्चे का भरण पोषण का जिम्मेवारी ले। पापा नहीं मानते हैं तुमको बाबू? नहीं। मिलने आते हैं कि नहीं? नहीं। कहियो नहीं आए हैं मिलने? देखे हो कि नहीं पापा को? नहीं। हैं? पापा कैसे दिखते हैं याद है? हाँ, पापा एक चिन्हू ना। हैं? हैं? ये कौन है फोटो में? कौन है ये? टिंगिया में आए थे इनको पापा। पापा। हैं? पापा। पापा है, पहचानते हो? देख लीजिए ये बच्चा ये भी नहीं बता पा रहा है, तस्वीर दिखाने के बाद बताता है कि इसके पापा ऐसे हैं। अब आप ही सोचिए, इतना प्यारा और इतना हंसमुख जो बच्चा है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, इंसाफ चाहते हैं आप? जी हाँ सर, देखिए बच्चे का भरण पोषण। सर इसको सरकारी स्कूल में अभी नाम तत्काल में लिखा दें सर। सरकारी स्कूल में नाम लिखा है? हाँ, नाम लिखा दें सर, जाने के लिए क्या स्कूल वाला मतलब दिया अपने स्तर से जो आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हाँ सर, इसके तो लिए। हाँ सर, तो पढ़ाई लिखाई अब होना ना चाहिए इसको सर। सरकारी स्कूल में सर जाता है, तो इसीलिए ने सर पंचायती हुआ कि इसको 1-1.5 बीघा ज़मीन मिल जाएगा। तो मान लें कि वहाँ पड़ी 15-16 हज़ार है सर, पट्टा पर लगता है सर। तो 1.5 बीघा ज़मीन मिल जाएगा तो पट्टों पर लगा देंगे सर, तो इस साल भर पढ़ेगा ना सर। कहीं भी खर्चा हो अकादमी में। जाएगा। हाँ सर, रोजे पंडौल मोड़ के बगल में आर्यभट्ट स्कूल है, तो उसी में हम कहें कि उसमें नाम लिखा दीजिए अपने स्तर से। आप पैसा देते रहिए, पढ़ाते रहिए, हमको यहीं से जाएगा ये खा पी के गाड़ी से। तो पर भी नहीं सुना सर। चलिए, इसके पिता को हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब ये बालिग हो जाएगा तब आप इसको खर्च देने से नहीं रोक पाइएगा और इसको अपना हिस्सा लेने से भी नहीं रोक पाइएगा आप, ठीक है? लेकिन हम चाहते हैं और इसके मामा और नाना भी यही चाहते हैं और पूरा समाज भी यही चाहता होगा कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा के आप अच्छा इंसान बनाइए, ऐसे ही बेसहारा मत छोड़िए।